ये पहला एक प्रोग्राम है जो हम लोग शुरुआत करने का एक प्लानिंग किया था और इस कॉन्टेस्ट में जो लोग भागीदार बना, कल आप सभी लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं और थोड़ा हम लोग कल प्रोग्राम किया। दादा का जो ट्रेनिंग था एक माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग था, क्योंकि मैं भी दादा को सुनता हूँ एवरी टाइम, लेकिन दादा का क्या होता है मूड के ऊपर डिपेंड करता है कौन से मूड पे दादा है। दादा कल जो मूड पे था, देने का मूड पे था। मैं नहीं जानता हूँ आप कितना सीख पाया, क्योंकि जितना सारा फियोना हर्बल है, जो फियोना हर्बल करना चाहता है, जो फियोना हर्बल आपको सिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है रास्ता, दादा ने पूरा चीज़ को बारीकी से छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको आपको सिखाने का कोशिश किया। सो दादा का एक ट्रेनिंग भारत में ऐसा काफ़ी सारा लोग है जो लेने के बाद खुद का जिंदगी को बदल दिया। सो आप भाग्यशाली हो क्योंकि आप दादा का साथ में ये ट्रेनिंग आपको मिल रहा है, गाइडेंस जो मिल रहा है। सो आने वाला दिन में आपको भी रास्ता मिलेगा। कोई भी जिंदगी में कोई भी ऐसा मतलब सिचुएशन होगा जहां दादा को याद आएगा, दादा ने ऐसे बोला था इस चीज़ को ऐसे करने के लिए, तब आपको क्या होगा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। सो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यू आर द पीपल। आज जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, आपका जो जोश जुनून है, आपका जो विश्वास है, मेहनत है, उस मेहनत की वजह से आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया। सो बिग हैंड फॉर एवरीवन फॉर मी। थैंक यू एवरीवन। तो मेरे तरफ से जो बात मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दादा बिलीफ सिस्टम के बारे में बात किया, दादा प्रोडक्ट के बारे में बात किया, जिंदगी सक्सेसफुल लीडर कैसे बन सकता है उसके बारे में भी दादा काफ़ी अच्छा तरीके से आप लोगों को सिखाया। सो मैं कुछ चीज़ आपको नया नहीं, मेरा जिंदगी की वजह से मेरा जो ट्रेनिंग, मेरा जो करियर है, मेरा जो किताब है, सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसे कुछ नहीं है मैं दुनिया से लेकर आया, किसी से मैं सीखा। जो मैं जिंदगी से सीखा, जो मैं प्रकृति से सीखा, वही मैं बात करता हूँ। मैंने जो देखा, अगर जिंदगी में कोई लोग सक्सेसफुल बनना चाहता है कोई भी जगह में, क्योंकि ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप आपका घर चला जाओगे, वही आपका जिंदगी है, वही आपका माँ बाप, वही आपका किसी भी जो भी है, कोई विलेज से, कोई शहर से आप आए हो। जिंदगी जब बदलना चाहेगा, उसका जो मेन रीजन है वो है आपका सोच, आपका विचार। आप चीज को कैसे देख रहे हो, एक आदमी एक चीज को कैसे देखता है, उसका विचार कैसा है। जैसे आपका घर में जब आप रहते हो, जिस बिस्तर में आप सोते हो, कल भी एक बिस्तर आपको मिला, ये सुनो, जो वो बिस्तर अच्छा था ना, मेरे घर का बिस्तर अच्छा है, ये बिस्तर अच्छा है। कोई सोच रहा है ये होटल का बिस्तर है, ये ऐसे होना चाहिए, और मेरा जो बिस्तर है वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपका विचार अगर बदल जाएगा ना, ये मेरा भी बिस्तर ऐसे ही रहना चाहिए, तब तक आपका जिंदगी बदल सकता है। आप जो खाना खा रहे थे जिस तरीके से, आपका घर में कैसे खाना बनता है, एक सब्जी होता है, एक राइस होता है, बस 2 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होता है, लेकिन एक खाना पूरा एकदम साफ धास के राजा मतलब रेडी है। कुछ भी आप मांग रहे हो, कुछ भी आप चाह रहे हो, वो आपको मिल रहा है। अलग अलग टेस्ट है। इसको आप कौन से तरीके से देखते हो, कौन सा विचार से आप देखते हो। जब आप ट्रेन में चढ़ते हो, शायद आप स्लीपर क्लास में चढ़ रहे हो, 3 AC में चढ़ रहे हो, लेकिन कोई लोग है जो फर्स्ट क्लास में चढ़ता है, उसको आप जब देखते हो आपको क्या लगता है, वो है आपका विचार। आपको अगर लगेगा वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा गाड़ी लेगा, वो बड़ा घर लेगा, वो बड़ा AC में चढ़ेगा, वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, और मैं ऐसे ही हूँ, आम आदमी हूँ, तो ये विचार क्या करेगा, आपको बड़ा नहीं होने देगा। सो सब कुछ चीज विचार के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोई लोग बोलता है ना, मैं गांव से बड़ा हुआ हूं, तो क्या हुआ, गांव से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आप कहां जाना चाहते हो, वो विचार मायने करता है। कोई बोलता है घर से, मेरा जो पिताजी है वो किसान है, किसान होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसान का घर में आप भी किसान बनोगे, ये गुनाह है। आपका जिंदगी और भी ऊपर जा सकता है। एक विचार अगर आपके अंदर आ जाएगा तो जिंदगी बदल सकता है। आपको लग रहा है मेरा जो माँ जो कपड़ा पहन के बैठा है, मेरा जो पिताजी जिस हिसाब से खाना खाता है, मेरा जो घर का जो चाल ढाल जिस हिसाब से है, उसको देखकर आपको गुस्सा आ रहा है ना, आपको लग रहा है ये सही है। मेरे को गुस्सा आता था,
मेरे को खराब लगता था। ये जो विचार है ना, इस विचार क्या किया, मेरे को बदलने के लिए मजबूर किया। आपका विचार क्या है? आप यहाँ से चला जाओगे, लेकिन घर में जाकर ये जिंदगी, ये जो मजा काल आपको मिला, ये काल नहीं मिलेगा। लेकिन आपका विचार क्या है? मेरा जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं तो चाहता हूँ मेरा हर दिन ऐसा होना चाहिए, तो इसीलिए मेरा जिंदगी में कटा रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस जिंदगी को पाने के लिए। ये मेरा विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ होता तो है, हम लोग को ऑफर मिलता है तब जाकर ऐसा जिंदगी मिलता है। तो एक कहानी में बोल रहा हूँ, विचार कैसे लोगों को बदलता है। एक गांव का लड़का को एक मौका मिल गया विदेश जाने का। वो विदेश चला गया। वो ना तो विदेश का भाषा उसको आता है, ना तो विदेश का कर तरीका उसको आता है। तो चला गया, वो एक मकान के सामने खड़ा है, देख रहा है काफी सारे लोग उस मकान में जा रहा है, बाहर आ रहा है। वो भी चला गया क्योंकि वो गाँव का सादा सीधा लड़का है। और जब मकान का अंदर गया, देखा इतना सारा कुर्सी खाली है, लोग बैठे के खाना खा रहा है। वो भी बैठ गया और उसको एक वेटर आकर खाना दे दिया। वो खाना चालू कर दिया। उसको लग रहा है देखो मैंने विदेश से आया, मैंने गांव से आया इस देश के अंदर, इस देश का क्या तरीका है, मेरे को आने से खाने के लिए मेरे को बैठा दिया, कितना अच्छा मेरे को खाना दिया। वो सोच रहा है, मनी मन खुश हो रहा है। तो खाना खाने के बाद वो घर से जब बाहर जा रहा है, वेटर आ गया, उसको बोल रहा है मनी प्लीज गिव मी मनी। उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो जो गांव का लड़का है वो गांव का भाषा जानता है, इंग्लिश उसको नहीं आता है, उस देश का भाषा नहीं आता है। उसको क्या लगता है, मेरे को धन्यवाद दे रहा है, मैं खाना खा लिया इस देश के अंदर आकर, मेरे को धन्यवाद दे रहा है। वो बोले यस यस थैंक यू मनी मन, ऐसे गांव का देहाती भाषा में बोल रहा है। और वो वेटर उसको बोल रहा है मनी मनी, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वेटर ने क्या किया, उसको पकड़कर जो होटल का जो मालिक है वहां लेकर चला गया। होटल का जो मालिक है वो बोल रहा है मनी मनी, बोले यस मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा खाना, क्योंकि उसको लग रहा है क्या शायद उसको सम्मान किया जा रहा है, शायद उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। खाना खा लिया मतलब बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। तो होटल मालिक क्या किया, उसको कोर्ट में लेकर चला गया। तो वो आदमी जो है गांव का आदमी, वो कोर्ट में पहले कभी नहीं गया। तो वहां का जो कोर्ट का जो मैजिस्ट्रेट होता है वो ऐसा टोपी फोपी, मतलब वो बाल लगाकर बैठता है ना, टीवी में हम लोग देखा है। जो बाहर का जो वकील होता है, जो मैजिस्ट्रेट होता है, वो बाल फाल लगाकर बैठता है। तो उसको लगा मेरे को राजा के सामने लेकर आ गया, मैंने खाना खा लिया इसलिए मेरे को राजा के सामने लेकर आ गया। तो मैजिस्ट्रेट ने पूछा मनी मनी आप जो खाना खाया बिल क्यों नहीं दिया? वो बोले थैंक यू सर। क्योंकि वो गांव का आदमी है, उसको लग रहा है क्या मेरे को राजा भी बोल रहा है बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। उसको लग रहा है यस यस बहुत अच्छा लगा। तो मैजिस्ट्रेट सोचा ये तो आदमी तो पागल लग रहा है, शायद हम लोगों को उल्लू तो नहीं बना रहा है। इसीलिए क्या बोला, इसको पनिशमेंट दो, इसको गाधा के ऊपर बैठाओ और पूरा शहर में इसको घुमाओ। तो गाधा का इंतजाम किया, गाधा आ गया। ये गांव का लड़का कभी गाधा नहीं देखा था, बोला देखो मेरे लिए गाधा का इंतजाम किया गया, मेरा सम्मान के लिए। उसमें गाधा के ऊपर उसको बैठा दिया गया और इसका एक गले में एक जो तख्ती होता है, वो तख्ती में लग गया ही या डंकी। उसको लगा इतना बड़ा माला मेरे को पहना दिया, गले में मेरा माला दिया, गाधा में बैठा दिया और वो शहर में गाधा जा रहा है, लोग उसको पत्थर फेंक रहा है, हंस रहा है। उसको लगता है ये कितना सम्मान करते हो तुम भाई, हमारा गांव वाले तो इतना सम्मान नहीं देता है। मैं एक गांव का बंदा इस देश में आया और देखो मेरे को कितना सम्मान मिल रहा है। हाँ वो ऐसे गाधा में जा रहा है और उसको मन में दुख लगा, इस ऐसा बना जो मेरा गाधा में मैं जा रहा हूँ और गले में मेरा माला है, क्या लिखा है मेरा सम्मान के लिए, मेरे को पढ़ाई नहीं जा रहा है। कोई अगर एक गांव का बंदा मेरे को देख लेता ना, मेरे को लगता देखो मेरा कितना बड़ा सम्मान हो रहा है। तो ऐसा दुखी है। तो उस भीड़ के अंदर अचानक उसको एक गांव का लोगों को देखने को मिला। वो बोला अरे अरे, उसको ऐसे इशारा कर रहा है, देखो देखो मेरे को सम्मान मिल रहा है देखो। तो वो जो गांव का लोग है वो फौरन बहुत दिन आ गया। वो बोला क्या बुड़बक है, तेरा बेइज्जत किया जा रहा है और तू बोल रहा है तेरा सम्मान किया जा रहा है। तो वो क्या किया, भीड़ के अंदर आया, भीड़ के अंदर खो गया। एक बंदा बोल रहा है देखा मेरा सम्मान हो रहा है, उसको जलन हो रहा है, उसको जलन सह नहीं जा रहा है।
मेरा सम्मान सह नहीं जा रहा है। एक आदमी का इतना मान सम्मान के लेकर इतना सारा कुछ हुआ, लेकिन इसका विचार देखो, मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है। ऐसा सोच के इतना सारा नेगेटिव को वो झेला, दुनिया का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बंदा बहुत खुश था। ये जो एजुकेशन है, लर्निंग है, हम जब किसी के घर में जाते हैं विटामिन के बारे में बोलने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए, एजुकेशन के बारे में बोलने के लिए, वो हमको क्या करता है, ना बोल देता है, हम दुखी हो जाता है, ये सुन लो। लेकिन हम जब बैंक में जाता है लोन मांगकर, क्रेडिट कार्ड मांगने के लिए हम लोग जब जाते हैं, हमारा शादी होने वाला है लोन दो, हमारा घर होगा लोन दो, हमारा बच्चा का एजुकेशन होगा, हम भीख मांगने के लिए बैंक में जाते हैं, तब हमको प्रेस्टीज में कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं ऐसा महसूस होता है, वो हमको ना बोल रहा है, वो हमको धक्का दे रहा है। लेकिन जब आप किसी के घर में जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बोलने के लिए, तो आप देखो हमारा विचार कैसे लगता है, बहुत खराब लगता है। मतलब क्या है, आपका विचारधारा में गड़बड़ है। अगर बैंक में जाकर भीख मांगना आपको अच्छा लगता है, तो क्यों आप फियोना का प्रोडक्ट लेकर लोगों के घर में नहीं जाते हो? क्योंकि जो करने से आप करोड़पति बन सकते हो, जो करने से आप मालामाल बन सकते हो, वो करने में आपको शर्माते हो। लेकिन जो करने से दुनिया आपको बोलता है कि गरीब है, तू भिखारी है, लेकिन उसमें आपको शर्म नहीं लगता है। तो वो स्टोरी इज कनेक्टेड, क्योंकि हमारा जिंदगी के साथ लोग दुनिया गाली दे रहा है, दुनिया बेइज्जत कर रहा है, लेकिन हमको लग रहा है ये सर, थैंक यू सर, यस सर, थैंक यू सर। हमको ऐसे लगता है, हमको कभी बेइज्जती नहीं लगता है। हमारा गाड़ी नहीं है, हमको खराब नहीं लगता है, हमारा घर नहीं है, हमको खराब नहीं लगता है, हमारा खाने का खाना नहीं है, हमको खराब नहीं लगता है। हम लोग बोलते हैं यस सर, यस सर, सर मैं विलेज से बड़ा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ, मैं एचएस पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। देखो हमारा विचार कैसा है, मेरा विचार कैसा है, तो इस विचार के कारण एक आदमी का बदलता है, एक आदमी नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है? सो आपका विचार उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रेनिंग, ये सिस्टम, ये जो जोश जुनून का जो एकदम धमाल हुआ, सब कुछ बेकार चला जाएगा, क्योंकि आपका विचार ही तो नहीं बदला। आपका विचार ही तो नहीं बदला। विचार अगर नहीं बदलेगा, कुछ चीज नहीं बदलेगा। क्योंकि मैंने जो सीखा, मेरा जो जिंदगी था, उस जिंदगी का जो विचार था, मैंने उसको छोड़ा, तब जाकर मेरा नया जिंदगी चालू हुआ। क्योंकि जिंदगी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम कैसे चलता है। आप अगर प्रकृति को देखोगे, आप बोलते सर हम लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, बहुत सारा गुरु है ऐसा जो ट्रेनिंग देता है आज का दिन में, उसका वीडियो में हम लोग ऐसे देखते हैं, वो क्या बोला, वो पिंजरा क्या बोला, वो माहिश क्या बोला, वो नायर क्या बोला, हम लोग ऐसे देखते हैं। लेकिन प्रकृति को हम लोग नहीं देखा। कभी प्रकृति को देखा? एक रात मरते हैं तो दिन आता है। कल का रात जो था वो मरा, इसीलिए दिन पैदा हुआ। ये सुन लो, अगर दिन आएगा तो रात को जाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? एक फूल जो मरता है एक फल को पैदा करता है, एक फ्लावर उसका डेथ होता है, तब जाकर एक फ्लावर पैदा, एक फ्रूट्स पैदा होता है। कभी देखा एक फ्लावर है उसके अंदर एक फ्रूट्स है? ऐसे नहीं होगा कभी। एक फ्लावर को मरना पड़ेगा, तब जाकर एक फ्रूट्स आएगा। बादल देखा, बादल मरता है तब जाकर बारिश आता है, क्योंकि बारिश को आना चाहिए, बादल को मरना चाहिए। बादल अगर नहीं मरेगा, बारिश नहीं आएगा। एक बारिश कभी बादल को नहीं देख पाया, एक बारिश कभी बादल को नहीं, उस जिस बादल से वो बारिश बना उसको कभी वो नहीं देख पाया, उसको खत्म होना पड़ा, तब जाकर वो बारिश हुआ। समझ में आ रहा है? एक पेड़ के अंदर एक बीज का रिश्ता होता है। एक जो पेड़ है, एक जो गाछ है, उसके साथ एक फ्रूट्स का रिश्ता होता है। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड्स। तो वो जो सीड्स है, वो जो फ्रूट्स है, उसको खाना कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है, एक रिश्ता है। लेकिन जब फ्रूट्स पक जाता है तो वो क्या होता है? पेड़ से अलग हो जाता है। तो वो जो सीड्स है वो मिट्टी के अंदर आ जाता है, उसको डर लगता है, वो चीखता है, चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ के साथ उसका नाता तोड़ दिया। लेकिन वो धीरे धीरे वो जो बीज है वो मिट्टी के अंदर दब जाता है और उसको कीड़े मकोड़े उसको घेर लेता है, अबेरा, उसको डर लगता है। उसको लगता है ये कौन सी जगह है जहां मैंने कभी भी नहीं आया, उसको डर लगता है। वो बीज धीरे धीरे पानी आता है, हवा देता है, धीरे धीरे बीज सड़ना लगता है, मतलब वो सड़ जाता है, उसका छिलका जो है सड़ना चालू होता है। जब सीड सड़ता है
धीरे धीरे उसके अंदर से दो ऐसा पत्ता धीरे धीरे निकलता है। मतलब क्या है, एक सीड मरा और एक पेड़ उगा। जो पेड़ उगा वो कभी भी उस सीड्स को नहीं देख पाया। समझ में आता है कभी? क्योंकि अगर एक सीड्स को पेड़ देखना होगा तो वो कभी भी पेड़ देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको मरना पड़ेगा तब जाकर एक सीड्स उगेगा, तब जाकर एक पेड़ उगेगा। आज से 4-5 साल पहले जब मेरा डायबिटीज था, मेरे को एक टीवी चैनल के द्वारा एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर नहीं वो आयुर्वेदिक का कुछ ऐसा बुजुर्ग आदमी था, मेरे के साथ मेरा रिश्ता हुआ। तो मेरे को बोला, सभी तुम्हारा डायबिटीज खत्म हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज एक नया जिंदगी, डायबिटीज फ्री लाइफ एक नया जिंदगी। इसको अगर तुमको पाना है तो तुमको कुछ खोना पड़ेगा। कौन सा चीज खोओगे? जो तुम्हारा पूरा जिंदगी है, जिसके कारण तुम्हारा डायबिटीज हुआ, जिस खाने के कारण, जिस लाइफस्टाइल के कारण, जिस हलचल के कारण, जिस जिंदगी के कारण तुम्हारा डायबिटीज हुआ, अगर वो तुम खत्म कर पाओगे तब जाकर तुमको एक नया जिंदगी मिलेगा। समझ में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम, उस समय, उस बात मेरा समझ में नहीं आया था। तो मैंने उसके बारे में जब सोचा, तब एक प्रकृति का जो कहानी मैंने आपको सुनाया तब पता चला, क्योंकि जिंदगी का यही रीत है। कोई अगर बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई घर लेना चाहता है, मतलब क्या, उसको कोई उगाना चाह रहा है, कोई सृष्टि करना चाह रहा है, कोई स्टार्ट करना चाह रहा है। तो अगर वो कुछ स्टार्ट करेगा, शुरुआत करेगा, तो मौत तो कुछ होना चाहिए। तो जिंदगी का कौन सा ऐसा चीज तुम मत करोगे, मारोगे, कब डिस्ट्रॉय करोगे, तब जाकर आपका वो चीज होगा। क्योंकि जिंदगी में जो जो चीज तुम पाना चाहते हो, उस पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज को मारना पड़ेगा। तो मैंने देखा मेरा जो डायबिटीज है, इसके मेन रीजन क्या है? मेरा खान पान। वो मांस, मछली, अंडा, चिकन, मटन, मीट, कबाब, ये मेरा फेवरेट खाना था। मिठाई मेरा फेवरेट खाना। ऐसा दिन नहीं गया मैंने कबाब नहीं खाया, ऐसा दिन नहीं गया मैंने बिरयानी नहीं खाया, ऐसा दिन नहीं गया मैंने मिठाई नहीं खाया, ऐसा दिन होता ही नहीं था। तो मैंने देखा दिस इज द ऑल फूड जो मेरा जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मेरे को क्या चाहिए? डायबिटिक फ्री लाइफ चाहिए। अगर डायबिटिक फ्री लाइफ चाहिए तो ये चीज मेरे को मारना पड़ेगा, कि नहीं तो ये मेरे को मार डालेगा। तो मैंने क्या किया, वो खाना को डिसीजन लिया, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इसका मौत तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर नया जिंदगी मिलेगा। और नया जिंदगी मेरे को मिला, दैट इज डायबिटिक फ्री लाइफ। तब जाकर मिला नया जिंदगी मिला, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक फ्री लाइफ। सो एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या चाहिए आपको? गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, विदेश, ये सब चीज चाहिए। ये सब लोग आपको ये सब चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आप कौन सा चीज को मारोगे, कौन सा चीज का डेथ होने वाला है आज से, उसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं सर, मेरा ऐसी दिमाग से मैं कर दूंगा, मेरा ऐसी लाइफस्टाइल से मैं कर दूंगा, मेरा ऐसी खाना का स्टाइल रहेगा, ऐसी बात करने का तरीका रहेगा, ऐसे मेरा का बोलचाल करने का मेरा तरीका रहेगा, ना सीखने का मेरा मन ऐसे ही रहेगा। तो आप ऐसे ही रहोगे जिंदगी भर, आप कभी बदलोगे नहीं, आप कभी बदलोगे नहीं। आपको लगता है मेरा धर्म के बारे में गाली दिया जा रहा है, आपको लगता है मैं लड़की हूँ, लड़की के बारे में गाली दिया जा रहा है, कभी लगता है मैं गांव वाला हूँ, गांव वाला नहीं। कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ आप ही बोल रहे हो, सब कुछ आप ही बोल रहे हो। कोई कुछ नहीं बोला, कोई आपको भिखारी नहीं बोला, कोई आपको मुसलमान नहीं बोला, कोई आपको हिंदू नहीं बोला, कोई आपको अच्छा नहीं बोला, कोई आपको नीच खराब कुछ नहीं बोला। आप ही बोलते हो, आपको आपका विचार बोलता है। मेरे को कोई गाली देता है, मेरे को कुछ नहीं लगता है, क्यों? मैं सुनता ही नहीं। भाई उसका गाली उसके पास रखो, मेरे को क्या? मैं तो जानता हूँ आई एम नॉट डंकी, आई एम नॉट गधा। तो ये मेरे को बोलता है तुम गधा हो। भाई मैं कहाँ गधा हूँ, मेरा कहाँ पूछ है भाई? लेकिन आप अगर विचार करने लग जाओगे, मैं मेरे को डंकी बोला, मतलब कि मेरा माँ को डंकी बोला, मतलब कि मेरा माँ का माँ को डंकी बोला। देखो ये कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हो। जो डंकी बोल के बाहर चला गया ना, वो नहीं सोच रहा। तो विचार किसके पास है? आपके पास है। धर्म के बारे में सोच रहे हो आप, मेरा धर्म में ऐसी होना चाहिए, मेरा जात में ऐसा होना चाहिए, मेरा घर में ऐसा। कौन बोला आपको होना चाहिए ऐसा? नहीं। मेरा देश, कौन सा देश? कौन सा देश? नहीं मेरा इंडिया, कौन सा इंडिया? ये विचार आपके पास है। अब अगर आपको मौका मिलेगा लंदन जाने का, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा देश बोलोगे? आपको वहां रहना पड़ेगा, जिंदगी भर वहां ही काटना पड़ेगा, वही आपको देश बनेगा। तब आप क्या बोलोगे? आपको बोलेगा लंदन मेरा देश है। क्योंकि जो लोग आज भारत छोड़ के चला गया, वहां जाकर आज जो बाइडेन है, लंदन का जो आज प्रेसिडेंट है, उसका नाम क्या है? हाँ, जो बाइडेन तो यूएस, अच्छा यूएस का है, उसका नाम क्या है?
लंदन का जो अभी जो हाँ जो ऋषि जो है, ऋषि कहाँ का है? वो क्या बोलेगा? इंडिया का बोलेगा, लंदन का बोलेगा? उसका कोई मानचित्र पाकिस्तान से लड़ता नहीं है, बांग्लादेश से लड़ता नहीं है, वो अभी लंदन का ही है। तो आप कौन सा गांव के सोच लिया, देश का सोच लिया, वेस्ट को सोच लिया, बंगाल सोच लिया, यूपी सोच लिया, ये सोच आपका है। तो इस सोच से अगर आप बाहर आओगे माय डियर फ्रेंड्स, तब जाकर आपका नया जिंदगी मिल सकता है, नया सक्सेस मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो आप गाड़ी चाहते हो, घर चाहते हो, सम्मान चाहते हो, प्यार चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, लेकिन इसको मिलने के लिए तैयारी कहाँ है? कहाँ है तैयारी? कहाँ है आपका छोड़? कहाँ है डिस्ट्रॉय? क्योंकि हर टाइम आपको दिमाग में रहना चाहिए, अगर दिन मरता है तो रात आता है, रात मरता है तो दिन आता है। एक गरीब मरेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। एक गरीब समीर मरा तब एक बड़ा आदमी समीर बना। एक डायबिटिक समीर मरा, एक डायबिटिक समीर मरा, एक डायबिटिक समीर मरा, तब जाकर एक डायबिटिक फ्री समीर जिंदा बच पाया, तब जाकर। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आप जितना सारे डॉक्टर का प्रोडक्ट खा लो, मेडिसिन खा लो, आयुर्वेदिक खा लो, कुछ भी खा लो, आपको पहला क्या करना पड़ेगा? आपको बुरा चीज, बुरा मेंटालिटी, बुरा सोच, बुरा आदत आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। नहीं तो नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको लगे नहीं सर, वो समीर जो बोल रहा है वो बोल रहा है ठीक है, लेकिन हम हमारा तरीके से कर लेंगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अगर बादल जब फटता है तब जाकर बारिश आता है, बारिश कभी बादल को नहीं देख पाता है। यही है जो दुनिया का जो रीत है, यही सिस्टम है। जो इस सिस्टम में आप सोचो, आप कौन सा चीज को कुर्बानी दोगे? जिंदगी का कौन सा चीज जो है, जो आपको रुकता है, आपको पीछे लेकर जा रहा है, जो आपको गाड़ी नहीं दे रहा है, घर नहीं दे रहा है, मान नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, वो कौन सा ऐसा चीज है जिसको आपको कुर्बानी देना ही पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं मैं गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा? जिंदगी बर्बाद। आपको गांव से बाहर आना पड़ेगा, वो कुर्बानी तो है ना। मैं गांव से बाहर आया, नहीं मैं गांव का लड़की को शादी करूंगा, जिंदगी उसके साथ जाएगा, वो शमशान घाट, वही शमशान घाट मेरा नाम में होगा, मेरा पिताजी का जिस शमशान घाट में समाधि हुआ था वहां ही होगा। तो मतलब क्या है? आप क्या विचार क्या है? आप बाहर ही आना नहीं चाह रहे हो, आप जिंदगी को देखने नहीं चाह रहे हो, आप बड़ा आदमी नहीं होना चाह रहे हो, तो कौन आपको बड़ा आदमी बनाएगा? कौन आपको जिंदगी में इतना बड़ा कर देगा? सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप जो सक्सेस का लिस्ट बनाते हो, उसके साथ साथ क्या क्या छोड़ सकते हो, कितने जल्दी छोड़ सकते हो, उसका भी लिस्ट बनाओ। लोग मेरे को पूछता है सर आप जो वो मछली, वो जो मिठाई, वो छोड़ा, आपको खराब नहीं लगा? आपको खराब नहीं लगा? आप कैसे कर पाया? तो मैंने बोलता हूँ ये जो मेरा जिंदगी, अभी का जो जिंदगी है ना, सैर जब स्टेज में आ रहा है, लोग फ्लावर को थ्रो कर रहा है, गाना बजा रहा है, ओ सैर ऐसे, मेरा अंदर जो गाना नहीं जाता है, वो फ्लावर मेरा अंदर नहीं जाता है। मेरे को लगता है वो फ्लावर नहीं, पत्थर है। क्योंकि ये फ्लावर अगर मेरा अंदर चला जाएगा तो मैं तो सारा सांप बन जाएगा, तो जिंदगी यहाँ ही खत्म हो जाएगा। ये जिम कॉर्बेट, यहाँ ही मेरा जिंदगी खत्म, क्योंकि इसके लिए मेरा जिंदगी नहीं है, मेरे को और भी ऊपर जाना होगा। तो उसके लिए ये सब चीज आएगा और जाएगा, इसका अंदर मेरा नहीं जा रहा है, नहीं घुस रहा है। मेरे को ये ताली, ये गुंजाइश मेरा अंदर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मेरे को यूपी का टीम से 10,000 लोगों का ताली सुनना चाहिए, ये 100 लोगों का ताली सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि आप 100 लोग यहाँ भंगड़ा कर रहे थे, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को लगता है 10,000 लोग जब भंगड़ा करेगा तब मैं उसके साथ भंगड़ा करूंगा। मैं भी नाचना जानता हूँ, मेरा भी ठुमका होता है, लेकिन ठुमका तो आप देखेगा आप लोग जब 10,000 लोग एक साथ ठुमका लगाएगा तब जाकर। क्योंकि मेरा अंदर एक सोच है, मेरा अंदर एक विचार है, मेरा अंदर एक ख्वाहिश है, और उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, उसके लिए मैं हर दिन लड़ता हूँ, उसके लिए मैं हर दिन आपका मान सम्मान कुछ भी गंवाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मेरे को वो चीज चाहिए, 10,000 लोगों का ठुमका, 10,000 लोगों का एक तालियां, 10,000 लोगों का जब एक साथ कॉन्फ्रेंस होगा तब जाकर मेरे को शांति मिलेगा, तब जाकर लगेगा यस माय डियर फ्रेंड्स मैं कुछ कर पाया। उसके लिए कुछ भी कुर्बानी, वो ट्रेन का जर्नी, वो फ्लाइट का धकल, वो गाड़ी का
जो तकलीफ, वो खाना का तकलीफ कुछ भी मेरे को मंजूर है माय डियर फ्रेंड। मैं कुछ नहीं देखता हूँ, एक ही चीज देख रहा हूँ, 10,000 लोग एक साथ ठुमका लग रहा है, 10,000 लोग एक साथ ताली बजा रहा है, और ऐसा एक बड़ा वाला प्रोग्राम हो रहा है यूपी के अंदर। सर दिसंबर तक ये पूरा होगा। तो जितना जल्दी आप समीर सर का ठुमका देखना चाहते हो, उतना जल्दी आपका 10,000 का टीम बनना चाहिए। तो तब जाकर मैं खुल के आपके साथ नाचूंगा, तब देखेंगे सर भी बहुत अच्छा नाच सकता है। अगर ना जानता हूँ तो सीख लूंगा, कोई कोरियोग्राफर जुड़ा कर मैं सीख लूंगा, क्योंकि मेरे को यूपी में जाना पड़ेगा, तेजेंद्र सर के साथ मेरे को ठुमका लगाना पड़ेगा, भांगड़ा लगाना पड़ेगा। तो दिल में ऐसा जोश, ऐसा आग रखना पड़ेगा। क्या है उस मछली के अंदर, क्या है वो अंडा के अंदर? क्या वो मेरा जिंदगी से बड़ा है एक अंडा? एक अंडा मेरे को खाया जा रहा है, मेरा डायबिटीज बढ़ते जा रहा है, तो मैं डायबिटीज छोड़ सकता हूँ, अंडा नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अंडा नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा डायबिटीज छोड़ जाए। मैं मेरा चिकन को छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरा मीठा को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, उसको मैं कुर्बानी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा डायबिटीज छूट जाए। कैसे हो सकता है? तो मेरे को डायबिटीज छुटकारा अगर मिलना चाहिए, मेरे को कुर्बानी देना पड़ेगा वो अंडा को, वो चिकन को, वो मटन को, सब मीठा चीज जो मेरे को बर्बाद करता है उसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। आज का छोटा सा प्यार, आज का छोटा सा दुख, आज छोटा का दर्द, उसको भूलना पड़ेगा। बड़ा चीज आने वाला है, बड़ा चीज होने वाला है, और उसके लिए मैं जीता रहूं, उसके लिए मैं जिंदगी जी रहा हूं। क्योंकि जीने से पहले, मतलब क्या लोग बोलता है ना, वो चीता से जाने से पहले, वो कब्र में जाने से पहले मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसको लगेगा मेरे को ठंडा लग रहा है, थोड़ा आराम लग रहा है, सुकून लग रहा है, क्योंकि इसके लिए मैं जिंदगी जी रहा था, इसके लिए मैं जिंदगी मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए मैं आज फियोना हर्बल कर रहा हूँ, इसीलिए विटामिन सेव कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा बात सुन रहा हूँ, तुम्हारा ना सुन रहा हूँ, तुम्हारा ना सुन रहा हूँ। उसके पीछे मेरा क्या है? 10,000 लोगों का ठुमका चाहिए, तो मेरे को वो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मेरे को वो सब चीज चाहिए, इसीलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करना चाहता हूँ। तब जाकर मेरे को अगर लगेगा एक दिन मेरा डायबिटीज फ्री जब हो जाएगा, मेरा मकसद जब पूरा हो जाएगा, तब जाकर मैं मीठा खा सकता हूँ खुल के। तो जिंदगी ऐसी चलता है माय डियर फ्रेंड। तो जिंदगी को अगर मजा लेना होगा, कुछ साझा तो लेना पड़ेगा। आज का दिन का जो भी तकलीफ चल रहा है आपका जिंदगी के ऊपर, उसको आपको सहना पड़ेगा, उसको आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आप नहीं खाओगे, नहीं लोगे, तो आराम जो होना चाहिए, जो मजा आना चाहिए, वो मजा नहीं आ पाएगा। सो सीखना पड़ेगा। काल पार्थोदा एक करोड़पति, इस इंडस्ट्री का बादशाह। आप सोचते हो आपके पास मर्सिडीज बन जाए, आप सोचते हो आपके पास जागुआर आ जाए, आप सोचते हो आपके पास रेंज रोवर आ जाए, उसके पास ऑलरेडी है, उसके पास ऑलरेडी है। 15 लाख इनकम महीने में कैसा होता है, 20 लाख रुपया कैसे होता है, उन्होंने घूम के देखा, गिन के दिखा। वो लोग ऐसे नहीं एक दिन, 20 साल वो करोड़पति रहा था, करोड़पति आज भी है। तो वो आदमी चल के आपके पास आया, और आप 1 लाख भी आपका घर में अभी अगर आपका अकाउंट देखा जाएगा, किसी का तो अकाउंट में 1,000 रुपया रहता है बैंक में, बैंक मेंटेनेंस करने के लिए। करोड़ रुपया कैसे बैंक में होता है, कितना जीरो उसका होता है। अभी भी इस हॉल के अंदर काफी सारे लोग, मैं तो बोलता हूँ 90% लोगों के पास ऐसा नहीं है। तो एक आदमी आया आपको सिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, कैसे आप जागुआर तक जाओगे, कैसे आप मर्सिडीज बेंज तक जाओगे, कैसे आप विदेश में 50 ट्रिप करोगे, कैसे आप करोड़पति बनोगे। वो एक एक चीज आपके सिखाने के लिए आया। लेकिन आप बिजी हो फोटो खींचने में, आप बिजी हो यूट्यूब वीडियो डालने में, आप बिजी हो खाना खाने में, आप बिजी हो आपको सुंदर करने के लिए लिपस्टिक पाउडर लगाकर आप घूम रहे हो, कहाँ? पेट के नीचे, बारिश के नीचे, स्विमिंग पूल में आप कूद रहे हो। लेकिन आपके अंदर वो आप कहाँ है? पार्थोदा के पास जाकर चरण छूकर बोलना चाहिए, गुरुदेव कुछ तो सिखाइए, कुछ तो मेरे को करोड़पति इमीडिएट बनना चाहिए, 1 साल में मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, क्या राज है मेरे को सिखाइए। सब कुछ मौका आपके पास था, सब कुछ मौका आपके पास है, लेकिन आपके अंदर वो ताकीद होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, तब जाकर पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ से जाकर घर चला जाओगे, किसको पूछोगे करोड़पति कैसे होता है? कौन सी माँ, कौन सी बाप को आप पूछोगे, बोलिए सिखाइए मेरे को करोड़पति कैसे होता है? आपके मन में करोड़पति बनने का लालच है, करोड़पति बनने का सपना है, लेकिन वो सपना पूरा कैसे होगा? वो पूरा करके कौन देगा, कौन रास्ता दिखाएगा?
कौन आपको डायरेक्शन देगा, कौन आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा, चल बेटा मेरे साथ, तेरे को मैं करोड़पति बनाता हूं, कौन करेगा ऐसा? कौन? कोई नहीं करने वाला है। आपके साथ आपका गुरु है, ये जो विशनरी कंपनी है, फियोना हर्बल है, आपको सब कुछ इंतजाम करके दिया। आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, वो सोच होना चाहिए, वो विचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विचार होना चाहिए, विचार। भाई मेरे को मौका मिला और शायद जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, यही मेरा आखिरी मीटिंग है, यही मेरा खत्म, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं जानता हूँ घर में जाकर ऐसा हादसा हो गया, आपको पता नहीं चलेगा भाई जिंदगी इतना मजेदार था, इतना दुख दर्द भरा हो गया। तो इसीलिए हर टाइम आपको ये महसूस करना पड़ेगा, दिस इज माय लास्ट टाइम पार्थो चक्रवर्ती के साथ, शायद मेरा ये लास्ट मीटिंग है, लास्ट शायद ये डायलॉग मेरे को सुनने को मौका मिल रहा है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। शायद मेरा जिस कॉर्पोरेट में मेरा लास्ट ट्रेनिंग है, लास्ट मीटिंग है, इसके बाद शायद सोनिल सर के साथ कभी भी मेरे को मौका नहीं मिलेगा सुनने का। ऐसा फीलिंग, ऐसा फिलोसफी आपके अंदर होना चाहिए, ऐसे विचार आपको होना चाहिए, तब जाकर आपका सक्सेस आप बन सकते हो। नहीं तो आप यहाँ आ रहे हो, घर जाओगे, ऐसे चलेगा, आना जाना चलेगा, काटता है जिंदगी कभी बदल नहीं जाएगा। ड्रीम पूरा करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ड्रीम को ऐसे आग में बदलना पड़ेगा, जिसके अंदर वो आग है, जोश है, गुस्सा है। क्योंकि मेरे को भी गुस्सा लगता है जब मेरे घर में गाड़ी नहीं था, मेरे को भी गुस्सा लगता था जब बारिश से जब पानी आता है, मेरे को भी गुस्सा लगता था, मेरे को भी गुस्सा लगता था जब पिताजी मेरे माँ को 1,500 रुपया देकर बोलता था भाई तेरे को एक पूरा खानदान सब कुछ खाना पीना सब कुछ 1,500 रुपया में करना पड़ेगा। मेरा माँ 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम ऐसे लिखता। अभी मेरे को गुस्सा आता है क्योंकि मेरा दादा जो जब पैंट पहनता था, मेरा दादा जो शर्ट पहनता था, वो शर्ट मेरे को दिया जाता था, वो जूता मेरे को मिलता था, वो स्कूल बॉक्स मेरे को मिलता था। मेरा अंदर गुस्सा होता था, आज भी गुस्सा होता है, और गुस्से के कारण आज मैं यहाँ हूँ। मैं चाहता हूँ उस गुस्सा कभी भी मेरा जो बेटा है, मेरा जो बेटी है, उसको देखने को कभी नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बेटी ऐसा गुस्सा कभी भी दिखे उसको मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा घर में और कोई ऐसा जो जनरेशन आएगा उसको ये हरकत करना पड़ेगा, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम चीनी, मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कौन कंपनी आगे जाएगा, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा कंपनी विदेश से आएगा, मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक चीज जानता हूँ, मेरा गुस्सा है, मेरे को ये पाना होगा, हर कुछ करने के लिए मैं रेडी हूँ और मैं रेडी रहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। बोलता है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसीलिए तो जलन आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये जलन आपको क्या करेगा, जगाएगा, भगाएगा, तब जाकर क्या होगा, सक्सेस तो दूर की बात है, आप कुछ भी कर चाहते हो तो कुछ भी कर लोगे। जो फियोना हर्बल आपके साथ है, रहेगा, जब तक मेरा जलन मेरा साथ रहेगा, मैं आपके साथ दूंगा। मैं आपको कमिटमेंट किया, एवरी 6 महीना हमारा 6 महीना जो कंपटीशन चलेगा, प्रोग्राम चलेगा, उसके अंदर मैं रहूंगा आपके साथ। और आज मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को हाथ पकड़कर करोड़पति बनाने के लिए, क्योंकि जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा भूख बहुत बड़ा है, मेरे को बहुत आगे जाना होगा। आपको कितना लगता है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लगता है, खराब लगता है जब लोग स्लीपर क्लास में चढ़ता है, जब लोग पैदल में चढ़ता है, लोग जब साइकिल में जाता है, लोगों को जब खाना नहीं मिलता है, मेरे को बहुत खराब लगता है। मौका है, माहौल है, लेकिन फायदा नहीं उठा रहा है। मतलब क्या है, मतलब बड़ा नहीं आदमी बनना नहीं चाहता है। क्या बड़ा आदमी बनना चाहते हो? क्या करोड़पति बनना चाहते हो? ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, विश यू हैप्पी हेल्दी लाइफ। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा, मैं देवेंद्र सर को बोल रहा हूँ, दस्तर जी को बोल रहा हूँ, हम 300 लोग एक साथ नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग मुलाकात करेंगे। यस, 300 पीपल एक साथ हम लोग क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट मंथ आपके साथ दिखा होगा, हम लोग फिर बात करेंगे, फिर ऐसे हम लोग मौज मस्ती करेंगे, रिकॉग्नाइज रिवॉर्ड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।